औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। नाज़रीन गिरामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त दौर हाजिर की एक काली सच्चाई का खुलासा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि अपने कौम और मिल्लत के नौजवानों को लालच के दलदल में फंसने से बचाने के लिए एक वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को आप देखते रहें शुरू से आखिर तक। इंशाल्लाह एक एक बात को मैं यके बाद दीगरे पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इस वक्त आईपीएल का माहौल है। हर आदमी क्रिकेट का दीवाना बना हुआ है और अपनी अपनी पसंदीदा टीम को फॉलो कर रहा है। बहरहाल क्रिकेट देखना कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बात असल ये है कि इसी दौर में जब आपने देखा होगा क्रिकेट मैच या आईपीएल शुरू होता है तो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े लोग आते हैं आपके सामने। वो फेसबुक हो, वो जो है यूट्यूब हो, वो जो है इंस्टाग्राम हो या दीगर टीवी एड्स हो, आकर आपके सामने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनकी शख्सियत बड़ी है वो आके कहते हैं क्या तुम सिर्फ क्रिकेट देखोगे? क्या तुम जो है पैसा नहीं कमाना चाहते? क्या तुम करोड़पति नहीं बनना चाहते? अगर बनना चाहते हो तो तुम्हें टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। इस तरह का जो है जुमला वो आपके लिए कहते हैं। टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ। बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, मसलन ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, थाउजेंड, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस पे लोग आके कहते हैं कि टीम बनाओ। लेकिन याद रहे, जो लोग आपसे टीम बना के खेलने को कह रहे हैं, हकीकत यह है कि ये गेम आपके साथ खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है साजिश है हमारे कौम के नौजवानों को, हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करने के लिए, और यकीनन इसमें फंसते जा रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपका छोटा भाई है, अगर आपके बच्चे हैं, तो क्या आज तक आपने गौर किया कि हमारा बच्चा कहीं इस तरह के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन गेमिंग का शिकार तो नहीं हो गया है? कहीं वो शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनना तो नहीं चाह रहा है? कहीं वो करोड़पति बनने के लिए और परेशान तो नहीं हो रहा है? लिहाजा इस पर गौर करिए। अगर आपके घर में छोटे भाई हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, तो आपको गौर करना पड़ेगा। ये आपका शरई फरीज़ा है। ये वीडियो सिर्फ किसी एक मजहब, किसी एक मिल्लत या किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि दुनिया के लिए, कि जितने भी लोग हैं और उनके बच्चे ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते जा रहे हैं, वो इस चीज़ से बचें। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। इंसान ज़हनी मरीज़ हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डॉक्टर रचना भार्गवा, जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, वो फरमाती हैं कि कुछ सालों से ज़हनी मरीज़ की तादाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और शुरू में तो लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, बाद में शर्मिंदगी की वजह से इलाज कराने से भागते हैं और नहीं आते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई हम मरीज़ नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा मरीज़, शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने का मरीज़, शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने का मरीज़, वो ऐसा मरीज़ है कि वो खुद कहता है कि मैं मरीज़ नहीं हूँ, लेकिन है। अब आप कहेंगे उसके मर्ज का पता कैसे चलता है? उसके मर्ज का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिस इंसान को शॉर्टकट रास्ते से अमीर बनने का या शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने का शौक लग जाता है, तो फिर वो आम मेहनत, आम मशक्कत, अपनी बिजनेस, अपनी तिजारत और अपनी पढ़ाई पर गौर नहीं कर पाता है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह मैच शाम को है, सुबह से वो प्लानिंग कर रहा है किसको टीम में रखना है, किसको कैप्टन बनाना है, किसको ख़त्म करना है, किसको हटाना है, किसको जो है जोड़ना है। ये इसी प्लानिंग में लगा रहता है, पूरा दिन इसमें बर्बाद करता है। और जब शाम को मैच होता है तो पूरा दिन बर्बाद करने के बाद वो जाकर मैच देखता है। पूरा मैच देखने के बाद वो क्या करता है कि फिर जो है वो हार जाता है, तो उसके हार के पैसे को बराबर करने की ख्वाहिश बढ़ती है, और अगर जीत जाता है तो ज़्यादा जीतने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर उसके बाद वो अगले दिन की तैयारी करता है। इसी तरह जो है मसरूफ़ रहता है। आइए जानते हैं उलमाए कराम इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर बात की जाए शरीयत की और मुज्तहिदीन की और फतावे की, तो आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी मुज्जिल्लहुल आली के बयान के एतबार से हर वो गेम के जो शर्तबंदी के साथ किया जाए कि जिसमें
एक बारगी पैसा ज़्यादा जीतने का मामला पेश आ रहा हो तो वो हराम है। शर्त के साथ अगर जायज़ गेम भी खेला जाए तो वो हराम है। इस जहत से ये ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और जिस टाइप के जितने भी एप्लीकेशन हैं सब जो है इनके नज़दीक हराम है। लिहाजा कौम के लोगों को खुसूसन बल्कि पूरे देश के लोगों को इससे बचना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को बचाना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा अहबाब, हमारा छोटा भाई या हमारा बच्चा ऐसे माहौल में रह के और इस गेमिंग के चक्कर में परेशान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे कि जो मेरी बात की काट करेंगे और उल्टे सीधे कमेंट करेंगे और इसके जायज़ होने का जो है जायज़ होने की दलील देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें कभी जायज़ नहीं हो सकती। वजह उसकी क्या है, एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा अगर कोई इस पर जो है ये एतराज़ करता है कि इसकी सरकार ने क्यों इजाज़त दी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कह के जवाब देकर ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि सरकार ने तो शराब की भी इजाज़त दी है, क्या सरकार की इजाज़त देने से जायज़ हो जाएगी? बहरहाल ये एक दिल का दर्द था जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया और अपने तमाम नाजरीन से कि जो वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसे माहौल में कि हर आदमी जो है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में शिकार होता चला जा रहा है, ज़हनी मरीज होता चला जा रहा है और करोड़पति बनने के चक्कर में वो दिन ब दिन गरीब और फ़कीर होता चला जा रहा है। वो इस मर्ज़ से बचे, इस परेशानी से बचे और हमारी कौम, हमारा देश आगे बढ़े, पीछे की तरफ ना आए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।